हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला? इफ द सम of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। अब देखिए ये जनरलाइज क्वेश्चन है। क्या है पहले समझिए। मैंने आपको बोला, पहले भी बोला मैंने कि जो क्वेश्चन दे घबराना नहीं है आपको, और मैंने इसको होमवर्क भी दिया था। सो होपफुली आप ट्राई भी किए होंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है पहले ये समझिए। क्वेश्चन में ये दिया है कि इफ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, तो आपको दिया है S7, दिस इज व्हाट 49। ठीक, ये आपको दे दिया है। और ऑल्सो ये भी गिवन है कि एंड दैट ऑफ 17, मतलब S17 फर्स्ट 17 टर्म का सम जो है इट इज ऑल्सो गिवन 289। नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, दैट मीन्स दे आर आस्किंग व्हाट विल बी Sn। दैट मीन्स यहां पे जनरलाइज फार्मूला पूछ रहा है कि n टर्म का सम क्या होगा। तो यहां पे n के टर्म में ये एक एक्सप्रेशन आएगा Sn, ठीक है ना। अब Sn का फार्मूला क्या होता है जरा यहां पे लिख लीजिए। ऐसे ही करिए तभी आपको समझ में आता है कि करना क्या है नेक्स्ट स्टेप। जब मुझे ये निकालना है तो इसका फार्मूला मेरे पास है n/2 2a प्लस n-1 into d। So that means to find out completely Sn in terms of n, we must have the first term of AP a and the common difference d। So we have to find out a and d। a and d दो अननोन्स निकालने हैं, उसके लिए दो इक्वेशंस चाहिए और टू इक्वेशंस यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे Sn का यही फार्मूला आप लगाएंगे। क्लियर हुआ? बस अब चलिए फटाफट। सो सिंस S7 इज गिवन 49, प्लीज चेक। तो यहां से क्या हो जाएगा S7, यही मेरा जनरल फार्मूला है, ये हमको पता है। तो S7 में n की प्लेस पे, अच्छा यहां पे आप लिख लीजिए थोड़ा लैंग्वेज, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी ए एंड शॉर्ट में लिख दिया कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस डी ले लिया, फर्स्ट टर्म ए ले लिया। तो यहां से S7 क्या हो जाएगा, इसी फार्मूले में 7 रख दीजिए। तो 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n की प्लेस पे 7 रखेंगे, 7 - 1 6 होगा। प्लीज एग्री करते हैं कि नहीं बोलिए, 6d होगा ना, 7 - 1 6 एंड दिस इज गिवन 49। अब यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, यहां से सिंपली देखिए 2a प्लस 6d दिस इज इक्वल टू, ये 2 को मतलब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 से डिवाइड करिए। मैं जो बोलना चाहता हूं ये 49 है। अब देखिए ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 7 से आप डिवाइड करेंगे। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, इसको आप यहीं पे कैलकुलेट कर लीजिए फटाफट। 7 7 जा 49, ठीक है ना। और यहां से देखिए, अच्छा चलिए ठीक है, एक स्टेप और मैं करूंगा। तो दिस विल इंप्लाई 2a प्लस 6d दिस इज इक्वल टू 7 2 जा 14 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए, ये पूरा इक्वेशन में 2 से मैं डिवाइड कर सकता हूं। मैंने आपको बोला ना जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा a और यहां से हो जाएगा 3d एंड दिस इज इक्वल टू 7 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो a प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 7। ये हुआ। अब चलिए, अब ऑल्सो आपको दिया है ना S17 दिस इज इक्वल टू 289। प्लीज चेक करिए। अब यही सेम फार्मूला जो है ना, ये देखिए यही पे, ये आपको दिख रहा होगा ना, मेरा फोटो कहां गया, इतने में आ रहा होगा, ठीक है दिख रहा होगा। यहीं पे फार्मूले में आप n की प्लेस पे 17 रख दीजिए। और वैसे भी आपको पता है क्या होता है n/2, तो 17/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n- तो 17 - 1 कितना हो जाएगा 16d और दिस इज इक्वल टू 289।
तो यहां से दिस विल इम्प्लाई 2a प्लस 16d दिस इज इक्वल टू 289। अभी देखिए इसको लिखेंगे तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 17 नीचे, 17 से मेरे ख्याल से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करिए तो ये कितना आएगा, तो 17 1 जा 17 11 होता है, और 17 7 जा, देखिए यही होगा, ठीक है, 7 7 जा 49 4 7, हाँ ठीक है, मतलब ये 17 टाइम्स आएगा। चलिए तो यहां से क्या आएगा अल्टीमेट, देखिए ये मेरा आ जाएगा 2a प्लस 16d दिस इज इक्वल टू 17 2 जा 34 होगा। अब देखिए पूरे इक्वेशन को 2 से अगेन डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a प्लस 2 से डिवाइड करेंगे 8d दिस इज इक्वल टू 17, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे Sn निकालना है, मतलब ये फार्मूला है, a और d की वैल्यूज निकालनी थी मुझे। a और d में यहां से देखिए 2 इक्वेशंस मेरे पास है 1 और 2। अब मैं क्या करूं, सीधी सी बात है, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। सो बाय सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 वी गेट क्या हो जाएगा, चलिए मैं प्रॉपर कर देता हूं। सो a प्लस 8d दिस इज इक्वल टू 17, a प्लस 3d दिस इज इक्वल टू 7, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दिस इज माइनस दिस इज माइनस दिस इज माइनस, ए से कैंसिल आउट हो गया, 8 में से 3 जाएगा 5d दिस इज इक्वल टू 10, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 10 डिवाइडेड बाई 5 क्या हो जाएगा 2। इसको उठा के इक्वेशन 1 में रख दीजिए, इक्वेशन 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो a प्लस 3 d की वैल्यू कितनी है 2 दिस इज इक्वल टू 7, तो दिस विल इम्प्लाई a प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 7 एंड दिस विल इम्प्लाई, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, दिस विल इम्प्लाई a की वैल्यू 7 माइनस 6 कितना हो गया 1। तो हमें क्या निकला, d की वैल्यू 2, d की वैल्यू इज 2 एंड a इज 1। अब क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा था, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, दैट मींस हमें क्या निकालना है Sn, और Sn का फॉर्मूला मेरे पास है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब क्या करिएगा, देखिए n तो रहेगा, a और d की वैल्यूज उठा के रखिए। तो n/2 a की वैल्यू इज 1 प्लस n माइनस 1 और d इज 2, ठीक है। चलिए सो यहां से बड़ा आसानी से हो जाएगा, अदरवाइज मैं कर ही देता हूं। चलिए n/2 ये कितना हो जाएगा 2 प्लस इसको 2 में पहले लिख लिया n माइनस 1। अब देखिए इन दोनों से 2 कॉमन है, बाहर ले लीजिए, तो 2 बाहर लेंगे तो ये आएगा 1 प्लस n माइनस 1, प्लीज चेक करिएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए, ये 2 से कैंसिल आउट हुआ तो बचेगा क्या, अच्छा एक और चीज, यहाँ पे -1 1 से कैंसिल आउट हुआ तो बचेगा क्या, अल्टीमेट n बाहर और ब्रैकेट में n, मतलब n इंटू n, तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर। समझ में आ गया। तो Sn का फॉर्मूला क्या आया, n स्क्वायर। अब एक और चीज मैंने आपको बोला था ना कि Sn अगर दिया हो n के टर्म में थ्योरी में, इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट 2 टर्म का सम मतलब S2, यहीं पे n की जगह 2 रख देंगे तो वो सम आ जाएगा, 2 स्क्वायर कितना होगा 4। अब इसी फार्मूले से जो क्वेश्चन में दिया है, देखिए वेरीफाई करके देखिए, S7 क्या होगा, यहाँ पे आप 7 रखिए n की प्लेस पे इस फार्मूला में, तो 7 स्क्वायर कितना आता है 49, और देखिए आपको यहाँ पे 49 दिया हुआ है, प्लीज चेक करिए, ये देखिए 49। आपसे पूछे S17 कितना होगा, यहीं पे n के प्लेस पे 17 रख के देख लीजिए प्लीज, रखेंगे 17 स्क्वायर, और 17 स्क्वायर कितना होता है 289, मैच करिए देखिए 289। तो ये Sn मतलब क्या होता है, जनरल फार्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn जो मेरा यहाँ पे आया n स्क्वायर, ये मेरा जनरल फार्मूला है फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म तो n की प्लेस पे 2 रखिए, वो आ जाएगा, फर्स्ट 3 टर्म का सम वो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन था,
ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 9 हमने यहाँ पे डिटेल में किया और मेरे ख्याल से ये आपके पास बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बिना देर किए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे करेंगे, इसी वीडियो में करते हैं। क्या बोल रहा है, शो दैट a1 a2 an डॉट 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 फॉर्म एन AP where an is defined as below। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। चलिए यहां पे आपको क्या बोला, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आपको पहले फर्स्ट पार्ट में लेता हूं। बोल रहा है ना, फर्स्ट पार्ट में कोई एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है जिसका nth टर्म का फॉर्मूला आपके सामने है 3 + 4n। अब ये बोलता क्या है, ये बोल क्या रहा है कि आप दिखाइए कि एपी फॉर्म करता है। एपी के लिए क्या मैंने बताया था कि a2 - a1, कोई भी टर्म लीजिए उसके पीछे वाले टर्म का डिफरेंस जो है हमेशा कांस्टेंट आए। तो इन जनरल जब आपको करना हो तो आप ये दिखाते हैं an + 1 - an, ये हमेशा कांस्टेंट आए, ये फिक्स नंबर आए, एक कांस्टेंट आए। कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, ये n पे इंडिपेंडेंट हो जाए। तो चलिए अगर आपको ये दिखाना है तो यहां पे मैं आ जाता हूं। जब भी दिखाना हो ना कि AP शो करता है तो यही तरीका होता है, an + 1। अब इस फार्मूले में जहां n है वहां पे n + 1 रख दीजिए, तो 3 + 4 ब्रैकेट में n + 1। प्लीज चेक करिएगा, ये क्या हो जाएगा 3 + 4n + 4। प्लीज चेक करिएगा, तो ये क्या आ जाएगा 4n, ये 3 और ये +4 कितना हो जाएगा 7। अब मुझे यही दिखा देना है कि an + 1 - an का डिफरेंस जो होगा ना वो d होगा हर एक n के लिए। कोई भी n मैं लूं ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट मतलब क्या, जैसे कोई नंबर n पे इंडिपेंडेंट। अब मैं यहां पे आता हूं, नाउ an + 1 - an, ये क्या हो जाएगा, तो an + 1 आपने निकाला 4n + 7, प्लीज चेक करिएगा, और माइनस an आपने निकाला 3 + 4n, प्लीज चेक करिए, ये क्या हो जाएगा 4n + 7 - 3 और -4n। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा। अब चलिए अब यहां पे देखिए 4n जो है इस 4n से कैंसिल आउट हो गया, 7 में से 3 जाएगा 4 आता है, और यहां पे कोई भी n लो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये देखिए कहने का मतलब क्या है ना कि मैं n = 1 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा a2 - a1, तब भी ये क्या आएगा 4 ही आएगा। n की प्लेस पे आप 2 रखेंगे तो a3 - a2, ए भी क्या आएगा फिक्स आएगा 4, क्योंकि ये n पे इंडिपेंडेंट है ना। तो ये देखिए यही तो कॉमन डिफरेंस होता है ना d। तो ये तरीका होता है दिखाने का, इसको याद कर लीजिए। अगर आपको मैंने थ्योरी में भी बताया था और यहाँ पे भी बता रहा हूं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आए और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में बनते हैं तो आप यही दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या दिखाया कि जो एक सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स है फर्स्ट पार्ट में, उसका nth टर्म ये है 3 + 4n। तो मैंने दिखाया an + 1 - an इज कांस्टेंट ना दिस। तो यहाँ पे कैसे प्रॉपर लिखेंगे, तो ऐसे लिखिए सिंस an + 1 - an दिस इज इक्वल टू 4, और यह है क्या कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट हो गया। तो दिस विल इंप्लाई, ठीक है ना, दिस विल इंप्लाई इट फॉर्म्स एन AP। तो यहाँ पे लिख दीजिए दिस शोज दैट, या ऐसे लिखिए दिस विल इंप्लाई a1 a2 इस तरह से an डॉट डॉट फॉर्म्स एन AP। ये क्लियर हो गया। अब इसी तरीके से सेकेंड पार्ट भी आप दिखा देंगे, कोई इशू नहीं। an दिया है an + 1, तो यहाँ पे अब मैं an + 1 निकाल देता हूं ताकि आपको कहीं से आगे इसमें जब कैलकुलेट करें तो आपको दिक्कत ना हो। यहाँ पे an + 1 क्या होगा, देखिए सेकेंड पार्ट में मैं n के प्लेस पे क्या करूंगा n + 1 रखूंगा। प्लीज चेक करिए, ये मेरा क्या आ जा रहा है 9 माइनस, यहाँ पे देखिए 5n - 5, ये क्या हो जाएगा
9 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा 4 हो जाएगा और -5n। अब ये देखिए ये हो गया। अब यहां से आप an + 1 माइनस an निकाल लीजिए। an + 1 मेरा आया 4 - 5n और माइनस an मेरा क्या दिया हुआ है 9 - 5n। अब चलिए मैं तो कर ही दिया, तो 4 - 5n, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, ये माइनस माइनस प्लस 5 9 5 9 नहीं 5n। अब देखिए +5n -5n से कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा, ये +4 है -9 है तो -5 फॉर एवरी n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये भी देखिए n से इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब ये डिफरेंस में n नहीं आ रहा, एक कांस्टेंट नंबर है, यही क्या हो गया d, और ये क्या शो करता है एक AP। दोनों मैंने सॉल्व कर दिया, इसको होमवर्क देने वाला था बट कोई बात नहीं है, आपको समझ में आया। an देगा, an + 1 निकालिए, an + 1 माइनस an दिखा दीजिए कि एक कांस्टेंट नंबर है, इसमें n नहीं आएगा, एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो गया मतलब ये AP फॉर्म कर गया, सिंपल सी। तो फर्स्ट पार्ट भी हमने किया, सेकेंड पार्ट भी चलिए मैंने लकीली बता ही दिया यहाँ पे। अब देखिए इसमें क्या बोला, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। मैं एक केस में कर दूंगा, दूसरे केस में आप करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में मैं करता हूं सम के लिए, तो आपको निकालना है S15, प्लीज चेक करिए। तो ये निकालना है मुझे पहले वाले केस में। तो पहले वाले केस में मुझे क्या क्या चाहिए, फार्मूला 2 होता है, क्या होता है, एक तो ये होता है n/2 Sn का 2a + n-1 × d, एक तो ये होता है, और दूसरा होता है n/2 ब्रैकेट में a + d। तो हम क्या यूज कर, सॉरी a + n, हम ये फार्मूला यूज करेंगे n/2 ब्रैकेट में a + n। चलिए तो यहाँ पे क्या क्या है इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो गिवन है n की वैल्यू 15, ये मुझे पता है दिया हुआ है। ए फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म मतलब इस एक्सप्रेशन में ना n की प्लेस पे 1 रख देते हैं ना, तो a1 आ जाएगा मतलब फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म निकालना है तो यहाँ पे 2 रख देंगे, सेकेंड टर्म आएगा। मुझे फर्स्ट टर्म निकालना है, n के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 3 + 4 × 1, ये क्या हो जाएगा 3 + 4 मतलब 7। तो फर्स्ट टर्म मेरा आ गया 7। अब ध्यान दीजिए ये फार्मूला लगाना है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म के लिए मुझे क्या चाहिए A15, इसी तो लास्ट टर्म होगा ना। देखिए S15 मतलब 15वां टर्म को मैं लास्ट टर्म लूंगा। फार्मूला क्या होता था a + n-1 × d, n मेरा क्या है 15 और d, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मेरा 7 प्लस 15 - 1 कितना होगा 14 और मल्टीप्लाइड बाई d। d क्या होगा, यही कांस्टेंट डिफरेंस जो आता है यही मेरा क्या होगा d। तो ये क्या है 4 पहले वाले केस के लिए, तो यहाँ पे मैंने रख दिया 4। चलिए तो कितना हो जाएगा 7 प्लस 56 होता है ना 56, ठीक है ना। अब 56 + 7 कितना हो जाता है 63, प्लीज चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना 63। तो मेरा लास्ट टर्म 63 आ गया। तो बस अब इस फार्मूले में रख दीजिए S15 कितना हो जाएगा, देखिए इस फार्मूले में 15/2 ब्रैकेट में a इज द फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस l इज 63। सो दिस इज 15/2 और 63 + 7 कितना होता है 70। 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आता है, प्लीज चेक करिए, ये आता है 35। तो अल्टीमेट ये मेरा क्या हो गया 15 × 35, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, करिए। मैं कैलकुलेशन मेरा वीक है, आप चेक करेंगे, ठीक है ना। 5 3, तो दैट मीन्स 5 7 5 2 12 होता है 2 3 4 5 525। प्लीज चेक करिएगा, ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। तो 525 पहले वाले का 15 टर्म का सम आया। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जब एपी दिखाना हो ये तरीका, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये लगाते हैं, मैंने दिखा दिया, सेकेंड वाले के लिए भी मैंने उसी तरीके से दिखा दिया कि दोनों एपी फॉर्म करेंगे। फर्स्ट 15 टर्म का सम हर एक एपी के लिए निकालना है, मैं इसके लिए निकाला। कैसे निकालेंगे मैंने सारा बताया आपको कि यहाँ पे ये फार्मूला लगा दीजिए। आप चाहते तो दूसरा वाला भी फार्मूला लगाते थे, वहां से भी आ जाएगा,
सेम आंसर आएगा। हम ये फार्मूला लगाए, ये फार्मूला यूज किया। अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो इसके लिए मुझे ए एल चाहिए था और एन, तो एन तो दिया हुआ है, ए मैंने ये देखिए यहाँ पे लगा दिया, ये निकाल लिया। और अच्छा 1 मिनट और, 15 जो निकालना था ना, एक चीज और देखिए, दो मेथड्स है। ए 15 निकालना तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। इसी फार्मूला में आप n की जगह 15 रख देते तो ए 15 आ जाता। कैसे देखिए, 3 + 4 × 15, तो ये आ जाता 3 + 60, कितना आ जाता 63। तो देखिए इससे भी 63 आया। हालांकि इसको मत करिए, चलिए मैंने बता भी दिया ना, कई तरीके आपको पता होना चाहिए। ये जो मैंने किया, ठीक है ना, इससे भी किया, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम यहां से कर लेंगे। एल जो है मेरा, उसका फार्मूला देखिए, मुझे A15 चाहिए था, एल मतलब A15। इसी फार्मूले, जनरल फार्मूले में आप n की जगह 15 रख दीजिए, 63 आ गया। एल आ गया, ए आ गया, एन आ गया, इस फार्मूले में रखा, सिंप्लीफाई किया, कैलकुलेट किया, 525 मेरा सम आ गया। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। क्लियरली समझ में आया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक है ना। ठीक, तो यहां से an का मतलब होता है कि यहां पे क्या हुआ, जैसे देखिए मैंने पिछले एग्जांपल में बता रहा था, ये वाला Sn अगर निकल गया n के टर्म में, तो जैसे फर्स्ट 2 टर्म का सम, तो यहाँ पे n की जगह 2 रख देंगे तो वो आ जाएगा। फर्स्ट 3 टर्म्स का सम, तो n की जगह 3 रखेंगे। उसी तरीके से अगर an दे दिया है, n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा, n के प्लेस पे इस फार्मूले में 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म निकालना था, n के प्लेस पे 1 रख के मैंने 7 निकाल लिया। फिर मुझे A15 चाहिए था, n के प्लेस पे 15 रखा, देखिए 63 आ गया। बाकी ये फार्मूला लगाया। अब सेम अप्रोच सेकेंड पार्ट पे कर लीजिएगा। यहाँ पे d जो है मेरा -5 है, हालांकि d की जरूरत ही नहीं पड़ेगा इस फार्मूले में, देखिए कोई जरूरत नहीं है। जब ये लगाते तब आता, तो इसको लगाना नहीं, हम इसी में n के प्लेस पे 15 रख देंगे तो लास्ट टर्म मतलब A15 आ जाएगा। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस की आदत डालनी है आपको। तो इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 किया, दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। अब क्वेश्चन नंबर 11 इसी तरीके का देख लीजिए, एक क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन नंबर 11 कर लिए तो मेरे ख्याल से फिर कहीं से कोई क्वेश्चन कितनों घुमाएगा आप कर ले जाएंगे, तो इसको जरूर ट्राई करिएगा। होपफुली इस वीडियो में जो 9 और क्वेश्चन नंबर 10, ये 2 क्वेश्चंस किए, आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो पे आने से पहले क्वेश्चन नंबर 11 अपने से ट्राई करें, बिना किसी हिंट के, कम से कम 2 to 3 टाइम्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया हो आपके पास, वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिए। कहीं पे कोई डाउट रह गया हो तब भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सो दैट लेट मी नो कि क्या इश्यूज आ रही हैं, ठीक है। लास्टली, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करके रखिए, बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए वैसे भी आगे भी बहुत यूजफुल होने वाला है। अब तो ये खत्म होने को आया, 8 to 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं जो सबसे ज्यादा आपको परेशान करता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।